स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 36 डेज वेब सीरीज को। पहले पार्ट को ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम 36 डेज वेब सीरीज का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे और ये पार्ट इस सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि फराह की डेथ के सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं, जहाँ पर कि हमें फराह के बारे में कुछ बातें मालूम चलती है कि उसका नाम सुहाना है और वो एयर होस्टेस तो बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने बहन के पति और उसकी बेटी के साथ रहती है। उसके बहन के पति का नाम मोहित होता है और उसकी बेटी का नाम मुनमुन। तो मोहित के घर में एक गन है जिसे लेने के लिए यहाँ पर फराह आई हुई थी। तो फराह मोहित के गन को चुपचाप अपने पास रख लेती है और मोहित को इन सब चीजों की कानो कान खबर नहीं थी। तो वहीं ऋषि की बेटी अब ऋषि से नफरत करने लगी थी, क्योंकि हाल ही में उसे उनकी सच्चाई मालूम चल गई है। लेकिन ऋषि को मालूम नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो वहीं तारा जो है वो टॉनी को ब्लैकमेल करना शुरू करती है। हालांकि अभी तारा ने उसे उसके और ललिता के अफेयर के बारे में और उस वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर वो अपने ब्लैकमेल की शुरुआत करती है। तो वहीं तारा ने सिया को एक्टिंग करियर में भेज दिया था, जहाँ पर कि उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। टॉनी को ये सब कुछ पसंद नहीं है, इसके बावजूद यहाँ पर सिया आई थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ तारा के कहने पर। अब आगे हम देखते हैं कि रियाज जो है वो बेनिफर के पास जाता है। वो उन्हें बताता है कि उसके पिता ने बैंक से 10 लाख रुपए निकलवाए थे, लेकिन वेनाइफर को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि वो तो धीरे धीरे पागल होने लगी है। जिसके बाद रियाज जो है वो इनकी इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है। तो वहीं पुलिस जो है वो बोबो के पीछे पड़ी थी। बोबो जो है वो ललिता का भाई है और अब पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी थी, इसलिए वो पुलिस से बचकर इधर उधर भागने में लगा हुआ था। अब एक रात फराह जो है वो ऋषि के घर पर खाने के लिए आती है, जहाँ पर कि ऋषि की बेटी अभी भी उससे नाराज है और वो बिना खाना खाए ही यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। तो वहीं ऋषि और राधिका के आपस में बात करने के दौरान यहाँ पर फराह को मालूम चलता है कि वो दोनों परफेक्ट कपल सिर्फ और सिर्फ दिखते हैं, लेकिन असल में है नहीं। और ऋषि का फायदा उठाकर यहाँ पर फराह जो है वो ऋषि को गाल पर किस कर देती है और दूर से ये सब कुछ राधिका साफ साफ देख रही थी और ये सारी चीजें वेनाइफर भी देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि फराह ने ही उसके हस्बैंड की जान ली है और उसी ने उसे ब्लैकमेल किया होगा। अब एक रात अनु अपनी माँ राधिका से पूछ बैठती है कि पिता ने क्या किया था। वो रह नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे जानना था कि क्या उसके पिता ने ये सब कुछ किया था। राधिका यहाँ पर अपनी बेटी अनु को बताने की कोशिश करती है कि भले ही उनके रिश्ते ठीक ना हो, लेकिन तुम्हारे पिता ने वो सब कुछ नहीं किया था। अब इन सारी बातों पर यहाँ पर राधिका और ऋषि डिस्कस करते हैं। दोनों ही दूध के बिल्कुल भी धुले नहीं हैं, दोनों के ही अफेयर रह चुके हैं। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ ऋषि के अफेयर के लिए ही वो परेशान थे, लेकिन यहाँ पर ऋषि को भी मालूम है कि राधिका का भी पास्ट में अफेयर रह चुका है, जिस वजह से उनका रिश्ता जो है वो बिल्कुल भी ठीक तरह से नहीं चल पा रहा है। अब रात को ऋषि जब सो रहा होता है, तभी अचानक से फराह का उसके पास मैसेज आता है और वो तुरंत ही उसे अपने घर पर बुलाती है। वो जैसे ही घर जाता है तो यहाँ पर फराह जो है वो पूरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि दरअसल में फराह के हाथ में गन भी थी और वो बाथरूम में थी और उसने ऋषि के ऊपर गन तान कर रखी थी, लेकिन यहाँ पर वो उसके ऊपर गन नहीं चला पाती है और यहाँ पर ऋषि उसे बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद फराह उसे बताती है कि कोई उसके घर पर नजर रख रहा है, क्योंकि उसे गंदी वाली फीलिंग आती है और उसके घर के अंदर भी कोई घुसा है, उसे बहुत अच्छे से मालूम है। जिसके बाद फराह की डेथ के सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे थे। तो सिया जो है वो टॉनी के पास आती है और एक एड शूट के लिए परमिशन मांगती है, लेकिन यहाँ पर टॉनी जो है वो साफ मना कर देता है। लेकिन जब तारा टॉनी से कहती है तो टॉनी को मानना पड़ता है, क्योंकि तारा ने अब यहाँ पर टॉनी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसे मानना पड़ता है। जिसके बाद टॉनी जो है वो गुस्से में विनोद के पास जाता है और वो उससे रेंट मांगता है और वो भी पूरे 9 लाख। लेकिन विनोद को ऐसा लगता है कि शायद टॉनी से गलती हुई है। तब टॉनी बताता है कि ललिता ने उससे ढेर सारा कर्जा लेकर रखा है। ये सारी बातें सुनने के बाद विनोद जो है वो तुरंत ही ललिता के पास जाता है और वो ये सारी बातें पूछता है। ललिता बताती है कि उनके पास पैसे नहीं थे, उन्हें पैसे की जरूरत भी थी, इसलिए उसने टॉनी से मांगे थे। और बातों ही बातों में यहाँ पर विनोद को टॉनी और ललिता के अफेयर के बारे में भी मालूम चल जाता है। अब रियाज जो है वो यहाँ पर फराह के पास डेंजी के बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए आता है।
तो यहाँ पर फराह उसे बताती है कि ऋषि उसे बता रहा था कि उसने डेंजी के स्टोर रूम में कुछ पैसों को देखे थे। ये सारी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं अब रियाद को ऋषि के ऊपर भी शक होने लगा था। तो वही डेंजी के मौत से अब बेनाइफर पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। जिस तरह से पहले रियाद पागल हुआ करता था, अब यहाँ पर पूरी तरह से बेनाइफर पागल हो चुकी थी। अब जब एक दिन मोहित जो है एक होटल में था, तब यहाँ पर उसकी नजर पड़ती है सुहाना पर। वो यहाँ पर सुहाना को देखकर तुरंत ही उसके पास कॉल करता है। तो सुहाना उसे बताती है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के चक्कर में यहाँ पर आई थी, जिसके बाद वो यहाँ से तुरंत ही अपने घर पर चली जाती है। लेकिन उसके पीछे पीछे मोहित भी आ जाता है। मोहित उससे कहता है कि ये सब कुछ क्या है, क्योंकि उसने एयर होस्टेस की भी ड्रेस पहनी हुई थी। जिसके बाद वो उसे सारी सच्चाई बताती है कि समीरा उसकी बहन थी और दुनिया में सबसे ज्यादा वो समीरा से ही प्यार करती थी, और इसी के कारण ही यहाँ पर समीरा की जान गई थी। जिस वजह से वो यहाँ पर उनके अफेयर के बारे में मोहित को सब कुछ बता देती है कि जब वो एक ही ऑफिस में थे तब दोनों का अफेयर शुरू हुआ था। ऑफिस में रहते रहते यहाँ पर ऋषि ने समीरा को यूज किया और बाद में जॉब से निकाल दिया, और इसका दुख वो झेल नहीं पाई, जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। तो सुहाना जो है वो मोहित को ये सारी बातें बता देती है, और अब वो उससे कहती है कि वो अपनी बहन का बदला लेगी और वो उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगी। यहाँ पर मोहित को जब मालूम चला कि उसकी गन गायब है और वो गन जो है वो सुहाना के पास है, तो वो ये गन वापस ले लेता है। तो दूसरी तरफ रात को ऋषि और टोनी जो है वो आपस में बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से ही फराह को लेकर उनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि टोनी फराह के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था, जिस वजह से ऋषि उसे धक्का दे देता है और एक कार वाला यहाँ पर टोनी को उड़ा देता है। और बाद में हमें मालूम चलता है कि वो कार वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि विनोद था। जिसके बाद हम यहाँ पर वेनाइफर को केक बनाते हुए देख पाते हैं। वेनाइफर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा केक बनाकर फराह के घर के सामने रख देती है, जिसकी अगली सुबह में यहाँ पर फराह जो है वो उस केक को खोलती है जिसमें सॉरी लिखा हुआ था। यहाँ पर फराह को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सॉरी किसने लिखा है। शायद उसे ऐसा लग रहा था कि ऋषि ने ये भेजा होगा, जिस वजह से फराह जो है वो उस केक को फ्रिज में रख देती है। तो टोनी के कार के एक्सीडेंट की वजह से उसकी हालत जो है वो काफी गंभीर हो चुकी थी, लेकिन इन सब की वजह से अब सिया पूरी तरह से खुल चुकी थी और वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगी थी। तो भाई बोबो जो है वो पुलिस से अभी भी छिप रहा था और ललिता उसकी बहन उसकी मदद कर रही थी, लेकिन ये सब कुछ विनोद को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए ललिता उसे अच्छी सी जगह पर छिपने के लिए कहती है। जिसके बाद ऋषि जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा कुछ सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करता है। वहाँ पर उसे मोहित नजर आता है, तो वो तुरंत ही उस आदमी के घर पर चला जाता है और वो मोहित से पूछताछ करना शुरू करता है। यहाँ पर ऋषि को मालूम चलता है कि दरअसल में मोहित जो है वो समीरा का हस्बैंड था और उनकी एक बेटी भी है। पर यहाँ पर मोहित जो है वो यहाँ पर ऋषि को सब कुछ बता देता है कि फराह जो है वो उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाली है। और यहाँ पर मोहित ये सारी बातें फराह को भी बता देता है कि मेरे घर पर ऋषि आया था और मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। ये सारी बातें सुनने के बाद फराह जो है वो अगले ही दिन अनु को लेकर घूमने के लिए निकल जाती है। तो वहीं रियाद के पास सोनाली का कॉल आता है। वो सोनाली से कहता है कि उसे डैडा का लैपटॉप मिला है और वो उस लैपटॉप के द्वारा पता लगाएगा कि आखिर उन्हें ब्लैकमेल कौन कर रहा था। लेकिन सोनाली कहती है कि शायद अब इन सब से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि शायद उन्हें अब कुछ भी नहीं मिलने वाला। आगे हम देखते हैं कि सिया को दरअसल में टोनी के अफेयर के बारे में मालूम चल गया था कि उसका अफेयर जो है वो ललिता के साथ है, जिस वजह से अब वो उसे छोड़ने लगती है और साथ में वो उससे कहती है कि तुम जैसा इंसान जो है वो अकेला रहना ही डिजर्व करता है, इसलिए वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। जिसके बाद हम तारा को देखते हैं जो कि अब टोनी के घर पर ही थी। तो वही पुलिस वालों को खबर लगी है कि बोबो जो है वो ललिता के घर पर ही है और उनके घर पर ड्रग्स भी है, जिस वजह से एक बार फिर से वो छानबीन करते हैं और इस बार उनके हाथ ड्रग्स लग जाता है। वो यहाँ पर ललिता से कहते हैं कि अगर बोबो अगर उन्हें मिला तो वो उसे जान से मार देंगे। तो वही टोनी के घर में तारा के अलावा कोई भी नहीं था, जिस वजह से अब वो उसे बंधक बना लेती है और अब सारी की सारी प्रॉपर्टी वो खुद के नाम पर करवाने का बोलने लगती है। तो वही ऋषि को मालूम चलता है कि उसकी बेटी अनु जो है वो फराह के साथ घूमने के लिए गई है, जिस वजह से उसे टेंशन होने लगती है, क्योंकि उसे मालूम चल गया है कि फराह उसकी फैमिली और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाली है। उसे ऐसा लग रहा था कि फराह उसकी बेटी अनु को कुछ कर देगी, लेकिन रात को अनु सही सलामत फराह के साथ वापस आती है
जिसके बाद ऋषि तुरंत ही फराह के पास जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे। लेकिन फराह कहती है कि अब तो वो उसकी फैमिली के नजदीक आ चुकी है और अब वो उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगी। जैसे ही ऋषि घर से बाहर निकलता है तो बाहर उसे बोबो मिलता है। बोबो से वो कहता है कि तुम्हें तो पुलिस ढूंढ रही है। ये सुनते ही बोबो जेब से चाकू निकाल लेता है और वो ऋषि से पैसे मांगने लगता है। लेकिन ऋषि कहता है कि वो उसे पैसे देगा, लेकिन उसे उसके लिए एक कत्ल करना होगा और वो कत्ल दरअसल में फराह का करने के लिए उसने कहा था। और रात को रियाद को भी मालूम चल चुका था कि उसके पिता को कौन ब्लैकमेल कर रहा था और उसके पिता की जान किसकी वजह से गई है। जिसके बाद हम बोबो को देखते हैं जो कि फराह के घर में घुस जाता है और वो उसे मारने वाला था और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब महज सिर्फ एक दिन बचा था जब फराह की जान जाने वाली थी। बोबो यहाँ पर तुरंत ही ऋषि के पास जाता है। वो उससे कहता है कि उसने उनका काम कर दिया है, जिस वजह से ऋषि उसे सारे पैसे दे देता है और यहाँ से चला जाता है। अब रियाद के घर पर सोनाली आती है और इससे पहले कि यहाँ पर सोनाली रियाद से कुछ कह पाती, यहाँ पर वो उसका गला पकड़ लेता है, क्योंकि दरअसल में रियाद को मालूम चल चुका था कि उसकी एक्स वाइफ सोनाली ही उसके पिता को ब्लैकमेल कर रही थी। दरअसल में सोनाली को बहुत अच्छे से मालूम है कि उसके पिता किस चीज के एडिक्ट है, जिस वजह से उसने उनका फायदा उठाया। ये सारी चीजें हो जाने के बाद रियाद सोनाली से कहता है कि आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता पूरी तरह से खत्म। जो हमारी बेटी है वो भी मेरे साथ रहेगी, वरना वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। तो वहीं राधिका के घर पर एक पेन ड्राइव आती है और यहाँ पर उस पेन ड्राइव के बारे में ऋषि को जैसे ही मालूम चलता है तो वो उसे देखने के लिए जाता है। लेकिन उससे पहले वो यहाँ पर बालकनी से फराह को देखता है जो कि पूरी तरह से जिंदा थी और हमें मालूम चलता है कि उस रात बोबो फराह को मारने के लिए तो गया था, लेकिन फराह ने बोबो को पैसे ऑफर कर दिए थे, जिस वजह से बोबो ने फराह को छोड़ दिया था और फराह ने अपना एक काम बोबो से भी करवा लिया था। जब यहाँ पर ऋषि जो है वो सब कुछ उगल रहा था तो ये सारी चीजें बोबो ने रिकॉर्ड कर ली थी और वो ये सारी चीजें उसने फराह को दे दी थी। तो अब ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाने के बाद ऋषि जो है वो फंस सकता है, क्योंकि वो किसी की जान लेना चाहता है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद वो दोनों ही तुरंत ही फराह के पास जाते हैं और वो उसे बताने की कोशिश करते हैं कि करिश्मा को उसने नहीं मारा है, मतलब कि वो उसकी वजह से नहीं मरी है। लेकिन फराह कहती है कि उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर था। लेकिन ऋषि बताता है हम दोनों के बीच काइंड ऑफ अट्रैक्शन था, हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था। और वो ये भी बताता है कि जब वो उसके यहाँ जॉब करने के लिए आई थी उससे पहले वो कहीं थेरेपी के लिए जा रही थी और ये सारी बातें तो मोहित को बहुत अच्छे से मालूम है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद शायद फराह ने कहीं ना कहीं ऋषि की बातों पर उसने विश्वास कर लिया था। तो वहीं टॉनी का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल था, क्योंकि तारा जो है वो तरुण बनकर टॉनी का बुरा हाल कर चुका था, क्योंकि उसे उससे सारा पैसा लेना है और सारी प्रॉपर्टी भी हड़पनी है। जिसके बाद फराह मोहित के पास जाती है, जहां पर कि मोहित और उसकी गर्लफ्रेंड सीमा जो है वो ये शहर छोड़कर जाने वाले थे और यहाँ पर सारी सच्चाई रिवील होती है। फराह को मालूम चलता है कि सीमा और मोहित बहुत सालों से रिलेशनशिप में थे और उनकी एक बेटी भी है और मोहित और समीरा के साथ भी उनका अफेयर जारी था और समीरा जो है वो थेरेपी के लिए जा रही थी। मोहित ने ये सारी बातें भी फराह से छिपाई थी और सीमा और मोहित के बारे में समीरा को मालूम चल गया था, जिस वजह से ही उसने अपनी जान दी थी। ये सारी बातें सुनने के बाद तो फराह बौखला जाती है और उसे समझ आता है कि वो ऋषि के ऊपर तो फालतू ही इल्जाम लगा रही थी, क्योंकि असली विलन तो कोई और है। जिसके बाद फराह जो है वो मुनमुन को लेकर अपने घर चली जाती है और उसके पीछे पीछे मोहित भी आता है। वो फराह के ऊपर खूब गुस्सा करता है और कहता है कि उसकी बेटी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए वो उसे छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर फराह कहती है कि उसे सब कुछ मालूम चल गया है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही समीरा की जान गई थी। तभी यहाँ पर ललिता जो है बोबो को ढूंढते हुए आती है, क्योंकि वो फराह के घर में ही घुसा था। तो ललिता यहाँ पर बोबो को ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे पुलिस पकड़ने के लिए आने वाली है। थोड़ी देर के बाद ही पुलिस यहाँ पर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर बोबो जो है वो मुनमुन के गले पर चाकू रख देता है और लेकिन सही समय पर मोहित जो है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर पुलिस वाले जो है वो बोबो को अपने साथ ले जा लेते हैं। बाद में यहाँ पर विनोद और ललिता के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया था। विनोद उसे समझाने की कोशिश करता है कि बोबो ठीक नहीं था और उसे सजा मिलनी जरूरी थी। तो वही मोहित जो है वो सारी चीजें एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि समीरा के साथ जो कुछ भी हुआ था उन सब में उसकी गलती है और इतना सब कहकर वो यहाँ से चला जाता है। ये सारी चीजें सुनकर यहाँ पर फराह बहुत रोती है
रात को वो एक केक लेकर ऋषि और राधिका के यहाँ पर जाती है और वो एक केक देकर यहाँ से चली जाती है। उस केक में सॉरी लिखा था और ये सारा केक सिर्फ और सिर्फ अनु ने खाया था और अब सिर्फ लास्ट दिन बचा है, जहाँ हम टोनी को देखते हैं जिसकी हालत पूरी तरह से खराब थी, वो पूरी तरह से अधमरा था। तो वहीं यहाँ पर तारा ने उसका सारा का सारा पैसा लेकर भाग चुकी थी। तो वहीं विनोद और ललिता और उसके बच्चे जो है वो खुशी खुशी रहने लगे थे। तो वहीं रियाज ने भी अपनी बेटी को सोनाली के पास से लेकर आ गया था और अब वो भी अच्छे से रहने लगे थे। अब उसी दिन वेनाइफर जब फराह के घर पर पहुंचती है तो वो यहाँ पर फराह को मरा हुआ देखती है। अब आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल में वेनाइफर ने जो सॉरी वाला केक बनाया था वो केक दरअसल में उसने फराह के लिए बनाया था और उस केक में उसने पहले ही रेड पॉइजन डाल दिया था और ये वही केक है जिसमें सॉरी लिखा हुआ था, जिस पर कि फराह को ऐसा लगा था कि ये केक शायद ऋषि ने उसे दिया था। लेकिन ये केक फराह ने खाया नहीं था बल्कि उसने इस केक को फ्रिज में रख दिया था। बाद में यही केक उसने राधिका और ऋषि के घर पर देकर आ गई थी, जहाँ पर कि अनु ने ये सारा केक खा गई थी, जिस वजह से रात को अनु की डेथ हो गई थी। जिस तरह से उसकी डेथ हुई थी ये देखकर राधिका समझ चुकी थी कि ये डेथ तो जहर के वजह से हुई है और उन्हें मालूम चल गया था कि इस केक में जहर था, जिस वजह से सारा इल्जाम जो है फराह के ऊपर था। जिस वजह से राधिका जो है वो गुस्से में फराह के पास पहुंचती है और एक चाकू से उसके पेट पर वार कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर फराह की जान चली जाती है। तो इन सब में वैसे तो फराह की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और देखा जाए तो इन सब में राधिका और ऋषि की भी कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि राधिका को ऐसा लगा कि ये केक जो है वो फराह लेकर आई थी और उसमें जहर था और वो उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, इसलिए उसने उनकी बेटी को मार दिया हो। इसी वजह से राधिका ने यहाँ पर बिना सोचे समझे ही फराह को मार दिया था और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।